कि जिनके ज़रिए से हिदायत का दीन सारे आलम के अंदर फैला। इन तारीफ़ी कलिमात के बाद मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माओ बहनों, आज की तकरीब इंतहाई बाबरकत, इंतहाई मुबारक कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस से बात को शुरू करते हैं। जिस तरह से आज मैं और आप यहाँ पर जमा हुए हैं और हमारे यहाँ पर जमा होने का मकसद खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को सुनना और सुनाना है। हाज़रीन मजलिस में से किसी और का यकीनन कोई मकसद नहीं है। कोई जायदाद का तनाज़ा नहीं, कोई एक दूसरे से गिले शिकवे नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई यहाँ पर ऐसी बात नहीं जो दुनियादारी के ऊपर मबनी हो। खालिसतन महद अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को सुनने और समझने के लिए मैं और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। और जो बच्चियाँ इस मदरसे के अंदर पढ़ रही हैं या फारिग हुई हैं, उनके लिए भी नवीद है, उनके लिए भी खुशखबरी है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक दिन दीन सीखने के लिए पहुंचा। साहबी रसूल कहते हैं कि जब मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचा तो अल्लाह के नबी यूं टेक लगाए हुए थे। और फरमाते हैं कि ना सिर्फ टेक लगाए हुए थे, बल्कि जिस चीज से टेक लगाए हुआ था वो एक चादर थी और उस चादर का रंग सुर्ख था। अभी बताने का मकसद मेरे मोहतरम भाइयों ये है कि अभी साहबी रसूल जो असल हदीस बयान करना चाहता है अभी वो शुरू नहीं हुई है, लेकिन उस सहाबी के हाफिजे का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो पहले की बात भी कि जब मैं अल्लाह के नबी के पास पहुंचा, आप बैठे हुए थे, आप टेक लगाए हुए थे, जिस चीज से टेक लगाई हुई थी वो चादर थी, वो चादर सुर्ख रंग की थी। क्या कमाल हाफजा था इन लोगों का। कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे कहा कि मेरे साहबी, तुम जो यहां चल कर आए हो इल्म सीखने के लिए, जिस तरह से आज मैं और आप यहां पर जमा हुए हैं, अल्लाह की कसम सिवाय इसके कोई मकसद नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को सीखा, सुना और सुनाया जाए। मैं मीलों का सफर तय करके आया, आप भी शहर सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों से यहां पर जमा हैं। मेरे और आपके नजदीक कोई दूसरी बात नहीं सिवाय एक बात के कि अल्लाह करीम इस मजलिस के बदले हमारी बख्शिश फरमा दे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है, मेरे सहाबी, जो तो इल्म सीखने की गर्ज से इस वक्त यहां पर आया है, तुझे मालूम है कि चारों तरफ से इस वक्त तुझे फरिश्तों ने ढाका हुआ है। अल्लाहु अकबर। और सियालकोट के बासियों, तुम यकीन करो, इस मस्जिद, इस इदारे, इस मदरसे के अंदर जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, रब्बे काबा की कसम मुझे और आपको इस वक्त फरिश्तों की महफिल ने घेरा हुआ है। ये फरिश्ते क्या कर रहे हैं? एक तो यह है ना कि जनाब कहीं पर मैन पावर शो कराना होता है, अफरादी कुव्वत दिखानी होती है, तो हम वहां पर लोगों को जमा करते हैं। लेकिन ये फरिश्तों की इतनी कसीर तादाद जो जमा है, जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तह दर तह ये आसमान की बुलंदियों तक है इस वक्त। ये क्या कर रहे हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, ये मेरी और आपकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं इस वक्त। वो अल्लाह की कसम, खुशनसीब हो खुशनसीब के मलाइका रब रहमान के मेरी और तेरी मग़फ़िरत के लिए अगर दुआ करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल के बदले तमाम हाज़रीन मजलिस को बख्श दे, तो कितना कीमती सौदा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब एक बात जहन में यहां पर यह आती है कि यार सियालकोट की एक मस्जिद, इसके अंदर अभी दरसे कुरान हो रहा है और फरिश्तों के हुजूम का आलम यह है कि जमीन से आसमान तक मौजूद है और सारे के सारे फरिश्ते मेरे और आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूरी दुनिया में खाली इस वक्त शहर सियालकोट के अंदर ही खाली दरसे कुरान की महफिल हो रही है? बल्कि अल्लाह जानते हैं कि अभी रास्ते में भाई ने बताया कि एक और मस्जिद में भी हो रही है, वहां भी शायद कोई तकरीब है, क्या है, इसी सियालकोट में। इसी तरह से छोटे मोटे दुरूस और भी घरों में हो रहे होंगे और भी मसाजिद में हो रहे होंगे।
ये तो सिर्फ शहर सियालकोट की बात है। आगे चलिए लाहौर की तरफ, आगे जाइए फैसलाबाद की तरफ, कराची की तरफ चले जाएं, पेशावर की तरफ, वहां से कश्मीर, वहां से पूरी दुनिया में फैले हुए मुसलमान जहां जहां इस वक्त मौजूद है, सब के ऊपर रब रहमान के फरिश्ते मौजूद हैं, जमीन से आसमान तक, और मगफरत की दुआ कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि फरिश्तों की तादाद कितनी होगी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 7वें आसमान पर एक मस्जिद है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस मस्जिद के अंदर एक वक्त में एट अ टाइम 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं, और जिन 70,000 फरिश्तों ने एक बार नमाज पढ़ ली, अब क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। इतने फरिश्ते। बहरहाल बात ज़िम्नन चली थी तो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी कि यह मजलिस इंतहाई मुबारक मजलिस है, लेकिन मैं एक दुख और एक शिकवा रखना चाहता हूं। इतनी मुबारक महफिल के अंदर शिरकत के बावजूद, क्योंकि मजलिस महफिल रात 12-1-2-2 बजे तक चलती है मेरे मोहतरम भाइयों, उसके बाद हम में से अक्सर लोगों की फजर की नमाज ज़ाया हो जाती है। अल्लाहु अकबर। वजह क्या है कि सुनने सुनाने का आजकल शौक और फैशन है, अमल के लिए कोई तैयार नहीं है। वो अमल का फुकदान है मेरे मोहतरम भाइयों। रब का कुरान सुनने के बावजूद, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे फरामीन सुनने के बावजूद मेरी तेरी जिंदगी तब्दील नहीं हो रही। वो आज इस बात की जरूरत है कि मेरी आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए। ये कहना और सुनना कल क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो वबाल बन जाए। अल्लाह, ये शख्स रात 2-2 बजे तक महफिल के अंदर बैठा हुआ कुरान हदीस सुन रहा था और फजर की नमाज में सो रहा था। अगर अभी भी कहता हूं किसी को इस बात का डर है कि उसकी फजर की नमाज ज़ाया हो सकती है, तो वो अभी यहां से चला जाए। इस सुनने सुनाने से ज्यादा अल्लाह की कसम फजर की नमाज कीमती है। रकअतल फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। इस दुनिया और इस दुनिया के अंदर जो कुछ है, अल्लाह की कसम फजर की 2 रकत उन सब से ज्यादा कीमती है। बैनल अब्दि वल कुफ्रि तर्कुस सलाह। वो बंदा मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। नमाज मेरे मोहतरम भाइयों, आज जिस नमाज को हम बड़े मजे से छोड़ देते हैं, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज अमल का फुकदान है। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये कहना सुनना अगर जिंदगियों को मेरे मोहतरम भाई तब्दील ना कर सका, तो अल्लाह की कसम कोई फायदा नहीं। सिर्फ कानों के चस्के हैं। आज कानों के चस्के हैं। कानों को सुकून देने के लिए अपने मर्जी के आलिम को, अपने मर्जी के मुदर्रिस को, अपने मर्जी के मुकर्रर को हम सुनते हैं, वरना कुरान और हदीस तो हर आलिम सुना रहा है। आज हमारा जो पसंदीदा आलिम होता है उसको सुनने के लिए जाते हैं, तो बड़ी मादरत के साथ आप कुरान और हदीस सुनने के लिए नहीं आए।